अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने कल आपको खबर दी थी कि इसराइली मुसलमानों के हत्थे चढ़ गए, अरब मुसलमानों के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने उनको धो धो के मारा। आज मैं आपको उस वाक़े की डिटेल बताने जा रहा हूँ। पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है और हो ये रहा है कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा की तरह वो इसराइलियों को सपोर्ट कर रहा है कि इसराइली जा रहे थे, उनको मुसलमानों ने धो डाला, पकड़ के मारा, इसराइलियों का कोई कसूर नहीं था। दोस्तों, मैं आज आपको पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये बात एक टैक्सी ड्राइवर से शुरू होती है और फिर सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं और फिर वो मिल के जितने भी इसराइली, कम से कम 200 इसराइलियों को सड़कों पे पीटते हैं। इन इसराइलियों ने नहरों में जाके, दरियाओं में जाके छलांग लगा के दरिया अपनी जान बचाई है। ये सूरत हाल थी और वो इसराइली जो थे वो पागल हुए थे। मुसलमान जो थे वो निहत्ते थे, आम लोग थे, आम शहरी थे, जिन्होंने धो धो के मारा इसराइलियों को। ये पूरी डिटेल इस वाक़े की मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। बात यहां ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। कतर जो है वो, उसको न जाने क्या हुआ कि वो हमास दुश्मनी पे उतर आया। हमास के वो ऑफिशियल्स जो कतर में मौजूद थे, कतर ने हमास के ऑफिशियल्स को, हमास के ओहदेदारान को अपना मुल्क छोड़ने का कह दिया। कतर को अचानक से क्या हो गया? कतर तो एक न्यूट्रल मुल्क था। कतर में ही तो हमास के दरमियान और इसराइलियों के दरमियान बातचीत होती थी सीज़ फायर के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से। कतर ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया? एक तीसरी मेरे पास खबर यह है कि दोस्तों, इराकी भी मैदान में आ गए। यानी इसराइल के खिलाफ इराक ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इराकियों ने, इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इसराइलियों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है नाजरीन। इसके साथ साथ जो आज की आखिरी मगर बड़ी खबर होगी वो ये दोस्तों, ट्रंप जो है ना, मुझे लगता है एक और ही मूड के साथ आया है। ट्रंप किसी को बख्शने वाला नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि मैं हम जिन्स परस्ती का नामो निशान मिटा दूंगा अमेरिका से। ख़ास तौर पे ये जो एक झंडा ख़ास किस्म का होता है, प्राइड फ्लैग जिसको कहते हैं, जो लगा होता है आजकल अमेरिका के क्लासरूम्स में लगे होते हैं, ट्रंप ने इस पर भी जो है वो ऑर्डर पास कर देना है अनकरीब के इसको हटाया जाए। ट्रंप का बयान क्या है? उसने हम जिन्स परस्तों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। यानी वो जो सेम सेक्स, या जो यूँ कह लें कि वो लोग जो अपने आप को कोई और, एक और जेंडर कहते हैं। नहीं, देखिए, शायद हम जिन्स परस्ती ख़त्म ना हो सके, लेकिन एक चीज़ ख़त्म होती नज़र आ रही है, वो ये कि बच्चों को बताया जाता है कि क्या आप अपनी जिन्स तब्दील करना चाहेंगे। इसके ऊपर ट्रंप काबू पाने जा रहा है। उसने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एम्स्टरडैम में हुआ क्या। नाज़रीन, हुआ ये कि एक मैच चल रहा था। मकावी एक फ़ुटबॉल क्लब है इसराइल का, उसका मैच था। अच्छा, मैच जो है ना वो मकावी 5-0 से हार गए। मद्दे मुकाबल जो फ्रांस की टीम थी और मकावी की टीम थी इसराइलियों की, 5 गोलों से हार गए। 5 गोल किए फ्रांस ने और इनका 0 गोल था, हार गए। ये पागल हुए थे, बिफरे हुए थे। अच्छा, इस दौरान क्या कर रहे थे ये लोग? ऐसे नारे लगा रहे थे जो मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं। सबसे पहले आपको वो नारा बताता हूँ। नारा कौन सा था? नारा बेसिकली तो इब्रानी ज़ुबान में था। इसका हिंदी उर्दू तर्जमा ये बनता है कि गज़ा में अब कोई स्कूल नहीं बचा क्योंकि हमने सारे बच्चे मार दिए। स्कूल नहीं, बच्चे मार दिए। गज़ा में अब कोई स्कूल नहीं बचा क्योंकि हमने सारे बच्चे मार दिए। अब सोचें, आप यहीं से इन इसराइलियों के, इन वहशियों के मिजाज का, इनकी तबीयत का अंदाज़ा लगाइए, ये किस कदर वहशी तबीयत के लोग। और खुलेआम 200 बंदा एम्स्टरडैम की, हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम की सड़कों पर नारे लगाता हुआ जा रहा है और गिरोह बना के जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक अरबी मुसलमान, मराकश का था वो ना एक टैक्सी ड्राइवर था, वो खड़ा सुन रहा था ये नारे। अच्छा, इसके बीच में हम ये भी देख रहे थे कि जहां जहां अगर किसी को किसी जगह पे कोई फ़लस्तीन का झंडा लटका हुआ नजर आता था, ये उसको भी फाड़ देते थे। उस टैक्सी ड्राइवर ने इनको रोका। उसने एहतजाज किया कि तुम ये किस किस्म का घटिया नारा लगा रहे हो कि गज़ा में अब कोई स्कूल नहीं बचा क्योंकि हमने सारे बच्चे मार दिए। दोस्तों, इन्होंने ये किया, इन्होंने उस मुसलमान टैक्सी ड्राइवर को 200 बंदों ने मिलकर मारा, उसकी टैक्सी को आग लगा दी। वो बेचारा, उसके एक ही रोज़गार था। अच्छा, अब जहाँ पर भी हो ना, अगर आप बैरून मुल्क मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया में तो देख ही रहे होते हैं, बांग्लादेश में भी देख रहे होते हैं, टैक्सी ड्राइवर बड़े क्लोज कम्युनिटी होती है, ये सब एक दूसरे को जानते होते हैं। दोस्तों, जिस टैक्सी ड्राइवर को इन्होंने मारा था और जिसकी टैक्सी जलाई थी, उसने विद इन 15 to 20 मिनट्स उसने कॉलें वॉलें की, उसने 100 मुसलमान टैक्सी ड्राइवर इकट्ठा कर लिया।
वहां पे, और ये लोग भी थे वहां पे, ये तो मतलब दंदनाते फिर रहे थे बदमाशों की तरह, इसराइली यहूदी जो थे जितने भी। दोस्तों हुआ ये, वो मुसलमान टैक्सी ड्राइवर इकट्ठा हो गया, इनकी तादाद थी 200, उनकी तादाद थी 100। अब ये अरब के हट्टे कट्टे टश्करे नौजवान, वो भी वहां से नौजवान ही थे, पर आपको पता है ये बुज़दिल लोग होते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे ये है, इन 200 लोगों में इसराइली फौज के लोग भी थे। ये बेसिकली वेकेशंस पे आए हुए थे, छुट्टियों पे आए हुए थे फुटबॉल मैच देखने के लिए। ये वो लोग थे जो आईडीएफ का हिस्सा थे, नहीं ट्रेंड लोग थे ये, ट्रेंड। 200, फिर क्या हुआ, फिर चश्मे फलक ने ये देखा कि इधर से 100 मुसलमान, इधर से 200 यहूदी। मुसलमान चढ़ दौड़े इनके ऊपर, उन्होंने फिर कोई इनको मारा, उन्होंने इतना मारा कि वीडियोस मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियोस, कि ये लोग जान बचाने के लिए नहरों में छलांगे लगा रहे। वहां पर एक दरिया गुजरता है वहां से, शहर के अंदर से ही बीचों बीच से, ये उस दरिया में छलांगे लगा रहे थे, ये भाग रहे थे। इन्होंने वहां पे जिसे कहते हैं ना कि एक खौफ का बाजार गर्म किया। फिर उन्होंने एक और काम किया, जब 100 मुसलमानों ने हमला किया, ये लोग आगे पीछे हो गए। इन्होंने चुन चुन के, अगर किसी घर के ऊपर शक होता था ना कि मुसलमान का घर है, इन्होंने उस पर हमले करने, इन्होंने सड़क से पत्थर फेंकने। फिर क्या किया, वो मुसलमान भी बाहर निकल आए जिनके घरों पर इन्होंने पत्थर फेंके थे। फिर उन्होंने इनको ढूंढ ढूंढ के मारा। पुलिस जो है, वो राइट पुलिस जो होती है, वो पहुंच गई, बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी पहुंच गई, लेकिन समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। मुसलमानों ने इनको फिर ढूंढ के, इन्होंने क्या किया था, इन सब ने ना उस फैन क्लब की जैकेटें पहनी हुई थी, तो इनको आइडेंटिफाई करना आसान था, क्योंकि ठंड तो होती है वहां पे। जैकेट पहनी हुई थी, उस पे उस क्लब का, फुटबॉल क्लब का नाम लिखा हुआ था। मुसलमानों को पता था कि फुला फुला जो है वो लोग हैं जो ये हरकत कर रहे हैं। उन्होंने फिर ढूंढ ढूंढ के इनको मारा, और बेतहाशा मारा दोस्तों। फिर ये हुआ कि वेस्टर्न मीडिया जो है उसने शोर डालना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो है वो शिद्दत पसंद है, वो इसराइलियों को मार रहे थे। फिर ये हुआ, आज की खबर में दे देता हूं, एम्स्टरडैम की पुलिस का जो चीफ है उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने बताया कि नहीं, ये सब झूठ है, पहल यहूदियों ने की थी, पहल इसराइलियों ने की थी, मुसलमानों ने अपना दिफा किया है, उसने मुसलमानों का दिफा किया, तब जाके वेस्टर्न मीडिया का जोर थोड़ा सा टूटा। तो ये थी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था जो पेश आया, उसकी तफसीलात मेरे पास आई थी, मैंने आपको बता दूं। अब नाज़रीन मैं बात करता हूं सदर ट्रंप की। सदर ट्रंप ने छक्का मार दिया है, बहुत बड़ा छक्का मार दिया है। उसने कहा है कि गॉड क्रिएटेड ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। बस उन्होंने कहा अल्लाह ने सिर्फ 2 ही सिन्फ पैदा की थी, एक मर्द एक औरत, तीसरी कोई नहीं है। अमेरिका के अंदर आपको पता है तीसरी जिन्स की कितनी बात हो रही थी। ट्रंप ने कह दिया ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा मैं आपको वो सुना भी देता हूं ट्रंप का कुछ, उसकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा, ताकि आप समझ पाए कि ट्रंप कह क्या रहा है। और जो ट्रंप ने बात कर दी है उसने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया ना। ये सुनिए जरा। Positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make... वो कहता है कि मैं कांग्रेस से कहूंगा कि कैसा कानून लेके आए कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में सिर्फ 2 सिन्फों, सिर्फ 2 जेंडर्स को माना जाएगा। एक मेल होगी, यानी एक मर्द और एक औरत, दैट्स ऑल, तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हौसियों ने भी आज हमला किया है इसराइल पर, कामयाब हमला था। इराकी रेजिस्टेंस ने भी हमला किया है, कामयाब हमला था। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।